नमस्कार दोस्तों, प्रावधा लाइव में फिर एक बार आपका स्वागत है। और हम इस समय कह सकते हैं हाथरस लोकसभा क्षेत्र के सासनी क्षेत्र में हैं और कह सकते हैं हाथरस विधानसभा का क्षेत्र है और पूरा नानव रोड है जो हम आपको दिखाएंगे। और जो लोग दिख रहे हैं आपको, ये पूरा बाकायदा वोट डालने के लिए कहीं ना कहीं एग्री थे, लेकिन जो प्रशासनिक है, जो विधानसभा है, या कह सकते हैं सांसद हैं, उनसे कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, जिसे लेकर इन लोगों ने जो वोट है उसका कहीं ना कहीं बहिष्कार किया है। क्या कारण है जो वोट बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? रोड खराब है, बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं, सासनी पहुंचने में 1 घंटा लगता है भाई साहब। तो कभी मांग की? अरे भाई साहब खूब मांग की है, हर बार आश्वासन दे देते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है। आते हैं विधायक जी, सांसद साहब जो भी आते हैं, कह जाते हैं, आश्वासन दे जाते हैं और चले जाते हैं। किस विधायक से बात की आपने? अंजुला माहौल है ये, राजवीर सिंह तुम्हारे दिलेर साहब से है ये, उनसे भी कहा गया वोट मांगने आए, लेकिन आज तक फिर वो कभी नहीं आई। इस बम्बा है ये किसानों के, आज से 30 साल पहले बम्बा निकला था ये, और आज तक इसमें एक जल तक नहीं आया। किसानों को क्या लाभ है इससे? किसानों की सारी जमीनें चली गई। असीम अरुण को कई बार कंप्लेंट और वाटर लेवल शायद मैं जानता हूँ कि 110 फुट हुई नीचे, शायद पानी आए तो किसानों को लाभ भी होगा, जनता को लाभ होगा। पहले सड़क कब बनी थी? किसके शासन में? ये मायावती के जमाने में बनी थी, 2003 में मायावती के शासन में। 2024 हो गई, अभी तक कोई इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है। जब से गड्ढे हैं लगातार। उम्मीदें क्या हैं? क्या वोट बहिष्कार करने से मिलेगा? बहिष्कार करने से एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि यूनिटी के साथ एक साथ रहेंगे। यहाँ पार्टी बेस का कोई मतलब नहीं है। वैसे जनता एक साथ रहना चाहती है, जनता चाहती है कि कोई भी प्रतिनिधि चुना जाए तो कम से कम विकास तो करे, कम से कम लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। सभी बाहर प्रत्याशी चुने जा रहे हैं। कोई भी पार्टी आए, बाहर का कैंडिडेट लेके आ रही है, वो यहाँ की मूलभूत समस्याओं को नहीं समझ पाता है। उन्हीं के कारण ये है कि आज हम रोड से नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियों को तोड़वा लेते हैं। आए दिन बच्चों के एक्सीडेंट होते रहते हैं और उनकी मलहम पट्टी करा देते हैं, जो विकलांग अवस्था में हो जाते हैं। नहीं, राष्ट्रीय पर्व है, वोट डालना एक अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार है, लेकिन एक ऑप्शन और दिया है, उसमें नोटा का भी ऑप्शन दिया है, तो वोट तो डालना चाहिए। नहीं, राष्ट्रीय पर्व में बहुत अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रीय पर्व में कोई व्यक्ति नहीं अच्छा लग रहा है। मैं मानता हूं कि नोटा का है, लेकिन अपना अपना फंडा है कि आप किस तरह से उसका आक्रोश जताना चाहते हो। तो हमारे सब लोगों ने निर्णय ये लिया है कि हम वोट नहीं करेंगे। ये हमारा अपना निर्णय है। कब तक? जब तक ये वोट पड़ जाते हैं, दैट्स ऑल। आगे कोई आता है हमको। मांग क्या है आपकी? प्रमुखता मांग क्या है? बेसिक मांग है हमारी, नानू रोड को कंप्लीट कराना। बेसिक मांग रोड कंप्लीट कर। हाँ, रोड कंप्लीट हो जाए तो आप अपॉर्चुनिटी, बच्चे सुबह सुबह पढ़ने जाते हैं, उनको बड़ा दिक्कतें होती हैं। कोई भी यहाँ कैंडिडेट वोट तक नहीं मांगने आ रहा है। क्यों नहीं आया? जब लोकतंत्र है तो उसको वोट मांगने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? कोई वोट भी मांगने नहीं आया। उसका रीजन यही है कि यहाँ कोई विकास नहीं करा पा रहा है। उसको पता है कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं की कोई वसति ऐसी नहीं चल रही है जिसको। क्षेत्र में इतने नेता हैं, कभी किसी से नहीं कहा। अरे दलाल है, कोई आया आपके पास में? कभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया सही मायने में। आज तक कोई वोट मांगने तुलना करूँ तो एक पशु से तुलना हो सकती है। अगर आपको ये भद्दा लगेगा शासनीय नेता की, मैं अगर किसी से भी तुलना करूं तो उसके पशु से की जाए तो गधे से की जा सकती है। गधे को एक रास्ता दिखा दिया जाए तो उसी रास्ते से वापस आता है। सिर से तुलना नहीं की जा सकती। जो रास्ता चुने और विकास कराए। तो ये कह सकते हैं कि लोग आक्रोशित हैं, क्रोध भी है। आप ये कहेंगे कितने लोगों ने बहिष्कार और कितने लोग नाराज हैं? हमारे गांव की 99% जनसंख्या ने इस इलेक्शन के जो वोटिंग के अधिकार का बहिष्कार किया है, जिसमें मुख्य समस्या हमारी रोड को लेके है। दूसरा, यहाँ पर जो सीट है हमारी, मुख्य निर्वाचन आयोग ने भी आज तक हमारी सीट को बदला नहीं। ये सीट हमारी करीब 40-50 साल पूर्व से चली जा रही है, जबकि हमारे यहाँ के जो लोकसभा क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या का जो आधार है उसमें जनरल कास्ट, जिसमें जनरल कास्ट में जाट, ठाकुर, ये बहुत सारे लोग आते हैं, उसके अनुसार चक्रानुक्रम को बदला जाना चाहिए, जो कि पूर्व में भी मांग जो की गई थी उसके आधार पर चक्रानुक्रम को आज तक बदला नहीं गया। जबकि सबसे आवश्यकता, यहाँ सुरक्षित सीट की आवश्यकता ही नहीं है। कानून के नियमों के अनुसार यह सीट बिल्कुल बदल जानी चाहिए, या तो यह सीट बीसी में चली जानी चाहिए या जनरल में चली जानी चाहिए, जो कि लोकसभा क्षेत्र से कभी भी बदली नहीं गई हमारी सीट जो है। मुख्य समस्या तो यही है, सुरक्षित सीट से अनपढ़ गंवार, एक तरह से कह सकते हैं, ऐसे प्रत्याशी चुन जाते हैं जिनका हम चेहरा 10-10 वर्ष, 5-5 वर्ष देखने को नहीं मिलता है। समस्या तो उनको कहेंगे क्या? जब कोई जनप्रतिनिधि भाई चुना जाता है तो उससे ये आशा की जाती है कि हमारी बात को संसद तक पहुंचाए, विधानसभा तक पहुंचाए। न तो कोई विधानसभा तक पहुंचाने वाला मिला हमें आज तक, ना ही वहाँ संसद तक पहुंचाने वाला मिला। कभी अंजुला माहौर से कही ये बात? हाँ, पिछले जब से वो चुनी गई हैं, कई बार हमारे गांव के ये प्रधान जी
नाले की समस्या को लेकर मिले हैं। गांव के असीम अरुण जी को भी कई बार ये समस्या से अवगत कराएगा, लेकिन किसी की बात को अग्रिम रूप से सुना नहीं गया। इसी तरह से कह सकते हैं आप भी यंग हैं, आप भी जो उसमें हैं, ये बताइए कितने गांव ऐसे पड़ते हैं, किन किन लोगों से आपने अब तक शिकायत की है? सासनी नानो रोड से जुड़े हुए 40 गांव हैं। 40 गांव की आप आबादी लगा लीजिए। रात में अगर कोई बीमार होता है तो उसे ले जाने के लिए प्राइवेट वाहन करना पड़ता है या बाइक से जाना पड़ता है। दूसरी बात, रोड ठीक नहीं है तो रात का वेट करना पड़ता है कि रात गुजर जाए या सुबह पेशेंट को लेके जाएंगे। कोई रोडवेज बस नहीं है। तो सरकार का ये उद्देश्य नहीं है कि हम अपने रोड बनवाएं, उसका है वोट लेने का ही उद्देश्य है। तो अंजला मारो ने तो एक विज्ञापन भी प्रिंट आउट कराया था कि उनके द्वारा रोड पास करा दिया गया है, क्या रहा? पास कहाँ हुआ है? पास नहीं हुआ। यानी कह सकते हैं कि लोगों की जो नाराज़गी है वो सीधी सी है कि रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा है। वहीं बहुत छोटी छोटी नहीं लेकिन कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो चाहे प्रत्याशी हो या ऊपर की सरकार, सभी से कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स हैं जो उनका सॉल्व नहीं किया गया है, चाहे वो नाला हो पानी निकलने के लिए, चाहे वो सड़क हो। हुए नानू रोड पर जिसको लेकर ग्रामीण जो आक्रोशित हैं, मैं अपने साथी चाहूँगा वो दिखा सकते हैं इस रोड के हालात क्या हैं। बद से बदतर कमोबेश यही स्थिति पूरे रोड की बनी हुई है, जिसको लेके लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और वही नाराज़गी कहीं ना कहीं जाहिर की जा रही है। कई गांव हैं जिन्होंने वोट का पूरा एक तरह से बहिष्कार भी कर रखा है। क्या कारण है इसके? कारण आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम स्कूल की गाड़ियाँ, बच्चे इतना दुखी हैं, तमाम एक्सीडेंट 40 करीब मैं समझता हूँ 40 से ज़्यादा मृत्यु हो गई यहाँ पे। लेकिन यहाँ का डीएम, यहाँ का एसडीएम, यहाँ का तहसीलदार इतने करप्ट हैं। मैं खुले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें योगी और मोदी से बैर नहीं है, हमें बैर है ज़िले के कर्मचारियों से। आज तक इतना इसमें आप देख रहे हैं धान तक बोई गई, धान बोने के बावजूद भी जिला अधिकारी के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। अगर आप किसी भी तहसीलदार, लेखपाल, किसी की भी आप कंप्लेंट करने जाते हैं तो डीएम सिर्फ वहाँ पे आरजीएस के अलावा कुछ नहीं देता, सिर्फ कागजी फॉर्मेलिटी पूरी करता है। अब मजबूर होकर ग्रामीणों ने ये सोचा है कि मजबूर होकर हम अपना मत ही नहीं करते हैं। अभी तो ये मतदान छोड़ रहे हैं, आगे राशन का भी बहिष्कार करेंगे लोग, फिर बिजली का करेंगे। जैसे जैसे होगा, हमें योगी मोदी पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं, हमें उनसे कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है। परेशानी है तो सिर्फ इतनी कि अधिकारी कब तक भ्रष्ट और करप्ट रहेंगे। बाबा बुलडोजर चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकारियों पर कब बुलडोजर चलेगा? ये कोई समय सीमा है जो अधिकारियों पर बुलडोजर चल पाए? जनता अधिकारियों से तंग है। कितने गांव पीड़ा में है? गांव पीड़ा में पूरा रोड यहाँ से मैं समझता हूँ 40 गांव होंगे, लगभग 12 गांव में मैं समझता हूँ कि वोट नहीं पड़ रहे हैं, जहाँ पे पूरा मैं समझता हूँ प्रत्येक युवा के दर्द है। और जिनके घर से मेरी चाची थी वो भी इसी रोड में एक्सपायर कर गई। नहीं तो वोट तो डालना चाहिए, नोटा में इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटा में करेंगे तो अधिकारी, मोदी से मैंने फिर कहा है अगर हम नोटा डालेंगे तो मोदी को भाई अधिकारी सेफ हो जाएगा। हम वोट इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि अधिकारी की कमजोरी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय योगी जी, इन लोगों तक ये बात पहुंच सके, उन लोग के कानों में जू रेंग चुके। हमारे बराबर में एक फतेला नगला पड़ता था, रात में वहाँ पे जो है बिजली का आयोजन, रात में खम्भे लगाए गए। जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं सुनेंगे कि ये रोड पे क्या कंडीशन हुई है, तब जाके पता चलेगा कि ये वोट इसलिए नहीं पड़ रहे हैं। हमारा विरोध सिर्फ अपनी आवाज़ को हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का कार्य करने के लिए कर रहे हैं हम। ये सीधा से कह सकते हैं कि जो आप तो काफ़ी वृद्ध, लंबा समय हो गया, कब से खराब है स्थिति? अरे जाए 10-11 साल है गए जब तक खराबी रोड पर हो जाए। कभी कोई प्रतिनिधि आया? कोई ना कोई सुनवाई ना दिया। जिला माहौर से बोला था, वो बोल रही थी कि तुमने पार्टी को वोट दिया है, मेरे को वोट नहीं दिया है। अगर मेरे को वोट दिया तो मैं जानती हूँ, अगर मैं अपने निर्दलीय खड़ी होती हूँ, आप मुझे कितने वोट देते हो, पार्टी से मांगो सड़क का। मैं ये कहा सड़क मुझसे नहीं, पार्टी से मांगो। हाँ तो तुम पार्टी की नहीं हो? हाँ मुझे यही तो बोला था। बोली तो मैं अपना प्रत्याशी अपने निर्दलीय खड़ी होती हूँ, आप देखूंगा मैं कितनी वोट दोगे। उन्होंने जो कह के निकल गई। अंजला महावर तो यूँ कह रही थी, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या अंजला महावर तो यूँ कह रही थी, हम तो पैसों से वोट खरीदा है, तुम लोग क्या दिया है वोट, हम तो पैसों से खरीदा है। तुम्हें कितने पैसे मिले थे? हमें तो एक भी नहीं मिला है, हम तो वोट दिया था, अब बनवा रही नहीं है तो हम क्या करें। वोट दिया लेकिन नहीं बनवाया, पैसा भी नहीं मिला। नहीं, आप तो कह रहे हैं। वो बोल रही थी यहाँ आई थी पुआ खाने थे, जो भोलू पंडित है ना। अच्छा, उनने कहा लेकिन आपको दिया नहीं पैसा? नहीं, जहाँ पुआ खाए आई थी सब लोगों ने बोला था उनसे कि इस रोड को बनवाओ, हमने वोट दिया है। कि तुमने क्या दिया है, हम तो वोट पैसों से खरीदा है वोट। भोलू पंडित उतरा।
यानी सीधा सा एक आरोप ग्रामीणों का है, वो कहीं ना कहीं यही है कि लंबा समय हो गया, लगभग इस रोड पर 40 गांव पड़ते हैं जो इससे पीड़ित हैं। और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में पूरा देख सकते हैं, महिलाओं से भी जानकारी लेंगे कि वोट नाराज़गी जो है वो कितनी तरह से जाहिर की जा रही है, कितनी परेशानियां हैं, क्या परेशानियां हैं और किस तरीके से उसका सॉल्व किया जा सकता है। वोट नहीं डाले आप भी? नहीं डाले। क्यों नहीं? ऐसे यही नहीं डाले, जब रोड नहीं है तो वोट क्या करेंगे, निकलने की रास्ता नहीं है, कहाँ के निकलें बताओ हैं? किसी का आया तो होगा, कोई किसी से शिकायत भी की हो? अरे कौन आ रहा है, कोई सुनना है यहाँ पे? कोई नहीं सुनना है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। आप ही नहीं दिए वोट? जय करो बात अरे तुम बताएंगे भी नहीं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं पीड़ा है और पीड़ा बड़ी पीड़ा है, और मैं फिर अपने साथी से चाहूँगा कि वो दिखा सकता है कि जो गाड़ी है वो किस हालात में निकल रही है। जो रोड है पूरा वो लंबे समय से, यानी कि 10 साल इसे बता रहे हैं कि 10 साल इसको हो गए और यही कमोबेश स्थिति बनी हुई है रोड की। और जो रोड है उससे नाराज़गी दिखाने के लिए ये शायद ग्रामीणों ने एक तरीका अपना इख्तियार किया है। और कह सकते हैं सासनी से नानो के लिए जाने वाला लगभग 14 से 18 किलोमीटर के बीच का जो रोड है, इस पर 40 गांव पड़ते हैं और सभी ने कहीं ना कहीं नाराज़गी अपनी जाहिर की है। जो अधिकारी हैं या प्रतिनिधि हैं, कोई इस तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता। PN शर्मा, प्राप्त लाइव, हाथरस।